जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12th के केमिस्ट्री का पार्ट 3 देखेंगे। यानी आपको पता है कि हम हर एक पार्ट में आपको 10 सब्जेक्टिव प्रश्न करा रहे हैं, जो आपके 7 फरवरी के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना? तो अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, जिससे उसका भी भला हो सके। तो आइए देर न करते हुए हम क्लास को शुरू करते हैं। ध्यान से देखेंगे बाबू। मस्ट इम्पॉर्टेंट MVVI, यानी MVVI को हम लोग बोलते हैं मस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है ना? सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2026 सब्जेक्ट केमिस्ट्री। ठीक है ना? देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के अणु कम क्रियाशील होते हैं क्यों? इसका आंसर होगा, नाइट्रोजन गैस यानी N2 में नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच त्रिबंधन होता है। चूंकि त्रिबंधन का विखंडन ऊर्जा अधिक होता है, इस प्रकार नाइट्रोजन के अणु कम क्रियाशील होते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए, दूसरा प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे बाबू। दूसरा प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु का नाम बताइए। तो देखिए, हीमोग्लोबिन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन तत्व से बना होता है। हीमोग्लोबिन में मुख्य उपस्थित धातु Fe यानी कि लोहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 3 नंबर। देखिए, प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। देखिए, वैसा सेल जिसका प्रयोग एक निश्चित समय के लिए किया जाता है, जिसे पुनः प्रयोग या रिचार्ज नहीं किया जा सकता है, उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। जैसे मरकरी सेल, शुष्क सेल इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर प्रश्न, और भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, BOD और COD से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, BOD, जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अति आवश्यक है। प्रदूषित जल में ऑक्सीजन उपयोग को जीव वैज्ञानिक ऑक्सीजन डिमांड के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, उसके बाद है COD, कार्बनिक व्यर्थ पदार्थ के अलावा कुछ अन्य रासायनिक पदार्थ जल में घुली O2 से क्रिया कर लेते हैं, जिसे COD कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 4 नंबर। ठीक है, देखिए, सल्फर SF6 बनाता है पर HCl6 नहीं, क्यों? ठीक है, तो इसका आंसर है बाबू, ध्यान से देखेंगे, सल्फर SF6 बनाता है क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है, पर HCl6 नहीं बनाता है क्योंकि क्लोरीन का साइज बहुत बड़ा होता है। ठीक है ना? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, उदासीनीकरण ताप की परिभाषा दे। 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल को भस्म द्वारा पूर्णतः उदासीन बनाने में उत्पन्न ऊष्मा को उदासीनीकरण ताप कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 6ठा प्रश्न है, अभिक्रियाओं पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, उत्तर इसका, सामान्यतः ताप जितना ही अधिक रहता है, अभिकारकों के बीच अभिक्रिया उतना ही तेजी से होती है। मोटे तौर पर देखिए, मोटे तौर पर 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर अभिक्रिया वेग दुगुना हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर, टिंडल प्रभाव क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, टिंडल प्रभाव एक ऐसा प्रभाव है जिसमें कोलाइडल विलयन में कणों द्वारा प्रकाश की किरणें बिखेर दी जाती है, जिससे प्रकाश किरण का मार्ग दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, पेप्टीकरण पद को परिभाषित करें। देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें किसी ताजे बने अवक्षेप को उचित विद्युत अपघट्य में मिलाकर कोलाइड विलयन में बदला जाता है, यह प्रक्रिया पेप्टीकरण कहलाता है। ठीक है ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, नेक्स्ट
9 नंबर प्रश्न, अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, अम्लों का वर्षा के रूप में गिरना अम्लीय वर्षा कहलाता है। जब अम्लीय वर्षा जमीन पर गिरती है तो जमीन में उपस्थित क्षार का उदासीनीकरण हो जाता है और इसके फलस्वरूप मिट्टी अम्लीय हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 10 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कापर के मुख्य अयस्कों के नाम बताइए। कापर का मुख्य अयस्क कापर पैराइट है। ठीक है, तो ये रहे आपके 10 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके एग्जाम के व्यू से यानी कि 7 फरवरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दीजिए इजाज़त, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।